अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एएमयू बीएससी एंट्रेंस 2024 के बारे में। बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कैसे आप इस टेस्ट को आसानी के साथ पास कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए बेस्ट सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा अगर आप वैसे फॉलो आपने किया, वैसे मेरी बात को माना, वैसे पढ़ाई भी करी, वैसे आप टेस्ट में कर भी पाए, तो किसी की अब्बू भी आपका एडमिशन 2024 में बीएससी में नहीं रोक पाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा वो भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अभी चल रहा है नवंबर, अभी आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम है। बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं और आराम से आप टेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन टेस्ट निकालने के लिए आपको सही स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, वो टाइमली पता होना चाहिए। मैं आपको टाइमली बता भी रहा हूँ। दोस्तों जिन लोगों को नोट्स चाहिए एएमयू बीएससी के लिए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करवाने वाला हूँ। मेरे नोट्स आपने अच्छे से उनको समझ लिया और आपने पढ़ लिया तो 55 प्लस मार्क्स आपके बहुत ही आसानी के साथ आ जाएंगे। और अच्छे से आपने पढ़ लिया तो 60 नंबर के ऊपर भी आप बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएंगे। लेकिन कैसे दोस्तों 55 मार्क्स तक आपको पहुंचना है, यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जो 2 ब्रांचेज हैं यहाँ पर, एक है फिजिकल साइंस, एक है लाइफ साइंस। 100 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आपका लाइफ साइंस टारगेट है देन पेपर आपके लिए है पीसीबी और इंग्लिश, और अगर आपका फिजिकल साइंस है देन पीसीएम और ई, मतलब ई फॉर इंग्लिश। पहले बात करूँगा आपसे मैं पीसीबी के बारे में। दोस्तों पीसीबी अगर आपका चॉइस है, आपका टारगेट है, तो दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट को दिक्कत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंपटीशन होता है और वहाँ पर स्कोर मतलब मेरिट हाई भी रहती है। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं, मेरी बात ध्यान से आप को सुनना है। अगर आपके मार्क 50 के ऊपर आ जाते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। पेपर का चाहे जो भी लेवल हो, 52 53 आपने स्कोर कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन बात यह है कि 53 54 मार्क्स तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों 2 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, वो है बायो और इंग्लिश। दोनों आएंगे 50 मार्क्स के। दोस्तों दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, दोनों में न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। अगर आपका ये दोनों पार्ट बहुत अच्छा है, इंग्लिश एंड बायो, तो 50 मार्क्स में से आपको मेरे ख्याल से 38 to 40 मार्क्स हर हाल में स्कोर करना है। दोस्तों हर हाल में स्कोर करना है तो आपका स्कोर आराम से 55 तक पहुंच जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपका फिजिक्स है, वहाँ पर 25 सवाल आने वाले हैं और वहाँ पर 25 में से लगभग 15 तो आपको आएंगे न्यूमेरिकल, जो कि सॉल्व करना टफ होता है। पॉइंट का डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, पावर माइनस की होती हैं, तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, मुश्किल वाला पार्ट होता है। और लगभग 7 8 9 नंबर का आपको आएगा वहाँ पर थ्योरी, तो सारा आपको फंस जाए, बहुत मुश्किल है। तो और सेम दोस्तों बात है केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में भी दोस्तों लगभग आपके लिए लगभग 7 8 तो वहाँ भी न्यूमेरिकल आपको आने वाले हैं। लगभग 17 के अराउंड 16 या 17 सवाल दोस्तों आपको आएंगे थ्योरी से, तो ये वाला पार्ट भी आपको स्कोर करेंगे। लेकिन वो जो थ्योरी है थोड़ी मुश्किल होती है, आसान नहीं है। तो इसलिए आपको ये वाला पार्ट में लगभग 38 मार्क्स आराम से स्कोर करने, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको नोट दे दूंगा, आपको इतने मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैंने बताया आपको केमिस्ट्री में आपको 25 में से 12 टारगेट करना है, इससे ज़्यादा टारगेट आपको नहीं करना है। 12 आपके थ्योरी में आराम से आ जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल छूने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपने वहाँ पर मतलब 12 मार्क्स निकाल लिए, इवन 10 मार्क्स भी आपने निकाल लिए, देन यू हैव स्कोर्ड 48। दोस्तों बात करते हैं लास्ट फिजिक्स। फिजिक्स में आपको सबसे कम ध्यान देना है। फिजिक्स में आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम 10, है ना। इसके ऊपर आप स्कोर करते हैं वो सारा बोनस है आपके लिए। और 10 मार्क्स आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल आराम से स्कोर आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे ये आप जब भी कर पाएंगे जब आपने इंग्लिश और बायो वाला पार्ट 35 मिनट्स में कर लिया है। वो बायो अगर आपको आते हैं ना 25 सवाल, 20 भी आपको फंस गए आपके एकदम बढ़िया, तो वो करने में आपके हार्डली 15 मिनट लगने वाले हैं। और 20 सवाल आपके इंग्लिश के, वो भी अगर आपको सही से आपने पढ़ लिए और आपने कर पाए, तो वहाँ भी आपके लगभग 15 मिनट ही लगने हैं। तो ये दोनों पार्ट आपके 35-40 मिनट में फिनिश हो जाएगा। आधे घंटा अगर आप दें मतलब फिजिक्स वाले पार्ट को,
10 सवाल आप न्यूमेरिकल में आपने अगर मान ली 4-5 भी न्यूमेरिकल किए, उसमें आपको 10-12 मतलब 15 मिनट लगे, कोई बात नहीं, आप पे काफ़ी ज़्यादा टाइम होने वाला है। सेम दोस्तों बात है आपका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट, आपने 12 मार्क्स 10 से 12 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए, वो आप थ्योरी में स्कोर कर पाएंगे, तो आप आराम से लगभग 1 आवर 35 मिनट से पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर 55 स्कोर आप पहले 55-60 तक आप पहुंच रहे हैं, स्कोर कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको गोले भरने के लिए भी लगभग मतलब चाहिए 10 से और मतलब 15 मिनट तक, तो वो भी टाइम भी आपको निकालना होता है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम के साथ आपका पेपर निकल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आपका 55+ स्कोर बहुत ही आराम से आ जाएगा। दोस्तों ये हुआ लाइफ साइंस के बारे में। अब बात करूँगा दोस्तों मैथमेटिक्स, पीसीएम भी। तो पीसीएम का थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिक्स सारी सॉल्व करने वाली होती है, 25 से 25 सवाल, वो आपका टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो मेन टारगेट होना चाहिए वो केमिस्ट्री और इंग्लिश, इन दोनों में दोस्तों आपको हर हाल में 35 स्कोर करना है। 20 नंबर आपको स्कोर करने हैं इंग्लिश के अंदर, और मिनिमम 15 मार्क्स आपको स्कोर करना है केमिस्ट्री के अंदर। वो आ जाएंगे नोट से, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत न्यूमेरिकल में ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 अगर आप न्यूमेरिकल कर लें, 10-12 अगर आपने कर लिए पार्ट जो आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है, तो आपके आराम से 15 नंबर आ जाएंगे। अब बची दोस्तों मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अगेन यहाँ पर तीसरा पार्ट आपका होना चाहिए फिजिक्स। फिजिक्स में आपको यहाँ पर लगभग 12 से 13 आपको टारगेट करना है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इसमें आपको 7-8 आपको आराम से थ्योरी के सवाल मिलने वाले हैं, 8-9 तो मिलने वाले हैं आपको थ्योरी वाला पार्ट। उसमें से आपके अगर 4-5 भी आपने थ्योरी का कर लिया, 5 आपने न्यूमेरिकल निकाल लिए, 10 मार्क्स हो गए, आप पहुँच गए 45 तक। बची मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर आपने 10 सवाल भी कर लिए ना, 10 आउट ऑफ 25, 10 सवाल आराम से, अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, और 10 सवाल आप आराम से 20-25 मिनट में आराम, ऐसे सवाल होंगे कि कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं जो कि आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो 10-12 सवाल आप 25 मिनट के अंदर आराम से कर सकते हैं। मैं तो 10 मान रहा हूँ, तो 45 + 10 आपके हो गए 55 मार्क्स। 55 मार्क्स अगर आप एक्सटर्नल भी है ना, जो सब्जेक्ट आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इंटरनल अगर आप हैं तो 46, 47 मतलब 45+ आपने स्कोर कर लिया, 45 से 50 मतलब 45 से 50 के बीच में जो सब्जेक्ट चाहोगे आपको मिल जाएगा। कोई इशू आपको नहीं होने वाला, पेपर चाहे कैसा भी आए। दोस्तों ये मैंने बताइए आपको स्ट्रेटजी बेस्ट, आपको इसी तरह पढ़ना है। अगर आप सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं सब पढ़ लूँगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर मुश्किल होता है। टाइम आपको आता भी होगा, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। 2 घंटे में होता है आपको पेपर सॉल्व करने का टाइम होता है 1.25 घंटा, बाकी मतलब 15 मिनट्स आपको गोला भरने के लिए भी चाहिए होता है। जो बच्चा 50 के ऊपर जाएगा उसको 15 मिनट तो गोला भरने के लिए चाहिए होगा। फिर एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, तो कई बार आता हुआ भी गलत कर देते। तो इतना आप जब मैं बताया आपको वैसे आप पढ़ाई करें, आपका टेस्ट किसी के अब्बू भी नहीं रोक पाएंगे कि ना निकले। दोस्तों ये थी आपके लिए बेस्ट तरीका आपको बीएससी पास करने का। नोट्स के लिए ऊपर आपको नंबर दिया होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।